छत्तीसगढ़ व्यापम पीएससी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक पाटकर डी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई नई वैकेंसी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जो कि गृह विभाग के अंतर्गत एक सीधी भर्ती है, के संबंध में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके तक सीधे पहुंच जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गृह विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती, जिसके लिए देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि क्या है। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है आपका 8 सितंबर 21 से लेके 7 अक्टूबर 2021 तक। कब का है? 8 सितंबर 2021 से लेके 7 अक्टूबर 2021 तक क्या है इसका डेट है आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके संबंध में कितने पद हैं, तो देखिए इसमें टोटल आपका दिख रहा होगा 67 पद है। इसमें 59 क्या है आपके एक्चुअल पद है और 8 क्या है आपके बैकलॉग से। देखिए, बैकलॉग पद का मतलब होता है ऐसा पद जिसमें प्रीवियस ईयर में क्या हो भर्ती लिया गया हो, लेकिन जो छात्र थे या जो भी प्रतिभागी थे जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करके या किसी भी तरीके से ज्वाइनिंग ले लिया, उसके बाद उन्होंने उस पद को छोड़ दिया है। ठीक है, तो उन पदों को बोला जाता है बैकलॉग। ठीक है, बहुत लोगों को क्या है बैकलॉग का मीनिंग समझ में आता है, इस कारण से मैं इसको आपके सामने डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका देखिए 25 पद आपका किस में है जी? अनारक्षित वर्ग में है। केवल किस में है ये? ओपन में। ठीक है, और जिसमें क्या है आपका 7 क्या है पर मुझे के लिए आरक्षित है। वैसे ही है, देखिए 7 है आपका ओबीसी का, 19 है आपका एसटी का, सॉरी ये 7 क्या है आपका एससी का है, एसटी का है 19 और ओबीसी का है 8, जिसमें आपका क्या है महिलाओं के लिए क्या क्या है आरक्षित है 7, 2, 5 और 2 पद। ठीक है, जिसमें 4 क्या है आपका इसमें निःशक्तजन के लिए भी क्या है आरक्षित पद है। ठीक है, तो टोटल कितने पद है इसमें? 59 पद है। अब बैकलॉग के कितने पद है आपका? 8। ठीक है, अर्थात जो जनरल कैटेगरी में आपका 26 पद बनते हैं। ठीक है, एससी में 10 है ना, एसटी में 23 और ओबीसी में 8 पद बनते हैं, जिसमें से आपका कितना 7 और 2 9, 9 5 14 2 कितना 16 पद क्या है महिलाओं के लिए आरक्षित है और 7 अब किसके लिए आरक्षित है इसमें? विकलांग कैटेगरी वालों को। ठीक है, निःशक्त जनों के लिए आरक्षित। टोटल कितने हैं? 67 पद यहाँ पर क्या है आपके लिए जारी किए गए हैं, जिसमें आपका जो वेतन मैट्रिक्स है या पे बैंड है वो कितना है? लेवल 9 का क्या है आपका पे बैंड है, जिसमें कितना है 38,100 से 1,20,400 रुपये तक की आपकी सैलरी बनेगी। 38,800 कितना है 100 रुपये आपका क्या है बेसिक पे होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले बोलता है पदों की संख्या क्या है परिवर्तनीय है, आपको सबको पता है, मैं इसके बारे में बताना क्या है उचित नहीं समझता। आरक्षण के बारे में पता है, तो वो भी सबको पता है कि आरक्षण का सिस्टम क्या होता है छत्तीसगढ़ में। तो आप जो प्रतिभागी एग्जाम दे रहे हैं कंटिन्यू, उनको पता ही होगा। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ आते हैं हम अर्हता क्या मांगता है। ठीक है, तो देखिए इसमें अर्हता आपको मांगता है, क्या मांगता है जी आपका? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक उपाधि। विधि स्नातक मतलब होता है एक तो बैचलर ऑफ लॉ होना चाहिए या एलएलबी या बीए एलएलबी। ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए? आपका अर्हता होना चाहिए। जो छात्र या जिन छात्रों ने लॉ में या विधि में क्या किया हो, बैचलर की डिग्री प्राप्त की हो या एलएलबी किया हो या बीए एलएलबी किया हो, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए क्या करते हैं? डायरेक्ट अर्हित होते हैं। ठीक है, सैलरी मैंने आपको बता दिया है 38,100 क्या है लेवल 9 का, इसमें क्या सैलरी मिलेगी। और सेवा श्रेणी क्या है? राजपत्रित अर्थात क्या है गजेटेड है ये। ठीक है, गजेटेड क्या है? ये पद है। परिवीक्षा अवधि सबको पता है कि 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि, जो कि आप सबको पता है कि जो 20 में मार्च 20 में जो एक नया राजपत्र में संशोधन हुआ था, जिसमें आपको पे बैंड भी बदल गया था, जिसमें साल के अनुसार फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में 70, 80 या 90% क्रमशः क्या है आपको सैलरी मिलेगा और स्टाइपेंड के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, और परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी। ठीक है, तो सबको पता ही होगा ये चीज़। अगर हम ऑनलाइन आवेदन के संबंध में जो शुल्क है उसकी बात करें, तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी है ना, जो छत्तीसगढ़ के लिए है ना अनुसूचित क्या है
SC ST या OBC है ना, जो क्या है नॉन क्रीमी है, उनको कितना है फीस कितना है 300 रुपये क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। और जो बाकी है, एक तो छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी और बाकी सेशन जनरल कैटेगरी के लोग, तो वो कितना 400 रुपया उनको शुल्क चुकाना पड़ेगा एग्ज़ाम में बैठने के लिए। इसमें आपका OBC क्रीमी लेयर भी आता है, ठीक है। अगर हम बात करें परीक्षा प्रणाली की, तो परीक्षा प्रणाली में देखिए 2 चरणों में परीक्षा होनी है, ठीक है। 2 चरणों में आपकी परीक्षा होनी है। तो देखिए 2 चरणों में क्या क्या होगी, तो पहला होगा आपका 300 अंक का क्या होगा, ऑप्शनल पेपर, 300 अंक का ऑप्शनल पेपर होगा और 30 अंक का आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है। तो जो 300 अंक का जो आपका ऑप्शनल एग्ज़ाम होगा उसमें 150 अंक, ये 150 प्रश्न के क्या होगा, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा 50 प्रश्न, ठीक है। 100 अंक अर्थात क्या है, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ठीक है। और संविधान के वृहद अधिनियम और लघु अधिनियम दोनों मिला के आपके कितने होंगे, 100 प्रश्न होंगे, जो कि कितने होंगे 200 अंक, अर्थात वेटेज किसका है, तो ये जो संविधान के जो अधिनियम है उसका क्या है वेटेज है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का क्या है आपका उतना वेटेज नहीं है, हालांकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो छात्र विधि से संबंध में तैयारी कर रहे होते हैं, हो सकता है कि वो PSC या व्यापक तैयारी ना कर रहे हो, तो अगर ये वो अच्छे से छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि वो एग्ज़ाम निकाल ले, ठीक है। इसमें क्या है इंटरव्यू का उतना वेटेज नहीं है, अगर आप अच्छे से रिटर्न एग्ज़ाम दिलाते हो तो इंटरव्यू में अगर न के बराबर भी अंक मिले तब भी आप क्या हो जाओगे, चयनित हो जाओगे, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट है वो ऑप्शनल पेपर और साक्षात्कार दोनों को योग करके मेरिट लिस्ट आपका बनना है, ठीक है। तो इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये भारत का इतिहास, ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, छत्तीसगढ़ के विशेष संबंध में, है ना, विशेष क्या संदर्भ में, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, ठीक है, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, भारत की अर्थव्यवस्था, वाणिज्य उद्योग एवं कृषि, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, बोली, समसामयिक घटनाक्रम, पर्यावरण। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इन्होंने जब लिखा है तो थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, और यहाँ पर जब सिलेबस छापे हैं तो पूरा भारत भारत छाप दिए हैं, तो ये थोड़ा खुद कन्फ्यूज है। PSC पिछले कई दिनों से आप मान के चलो कन्फ्यूज है कि उनको लेना क्या है और चाहिए क्या। देखिए वहाँ पर वो छाप दिए छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, और यहाँ पर पूरा भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, और भारत में जो भी भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल है, हालांकि छत्तीसगढ़ में विशेष बोल दिया है लेकिन लिखा तो पूरा भारत के संबंध में ही है, तो थोड़ा इसमें आप भारत के संबंध में भी तैयारी करना जारी रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आप PSC के उस जो लिखा हुआ है उस पर ज़्यादा आना चाहिए और सिलेबस पे क्या कीजिए फोकस कीजिए, ठीक है। अब बाकी आप जो छात्र हैं उनको पता ही होगा कि मेजर लॉ और माइनर एक्ट्स जो है वो किस प्रकार से सिलेबस में पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप ज़्यादा प्रिपेयर है, ज़्यादा कैपेबल है इसके संबंध में जानकारी के लिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटे को प्रेस करके रखे रहें, ताकि हमारा हर एक वीडियो आपसे सीधे पहुंच जाए। तो अभी के लिए धन्यवाद।